आजादी के बाद कांग्रेस की सरकारों ने जब दशकों तक ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखा, तो ये साफ हो गया कि न सिर्फ कांग्रेस को बनाने में अंग्रेजों का हाथ है, बल्कि कांग्रेस आज भी उन्हीं विभाजनकारी सिद्धांतों पर चल रही है जिस पर चलकर अंग्रेजों ने देश के पिछड़े वर्ग को कभी ऊपर नहीं उठने दिया। कांग्रेस के ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजातियों के विरोध की शुरुआत भी तभी हो गई थी जब संविधान में ओबीसी कोटे का प्रावधान होने के बाद भी नेहरू जी ने इसे लागू नहीं होने दिया और पिछड़े समाज को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया। देश में ओबीसी वर्ग की स्थिति में सुधार के लिए 1979 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था, जिसने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1980 में इंदिरा गांधी ने ओबीसी वर्ग की इस रिपोर्ट को ना तो तवज्जो दी और ना ही इसे लागू किया। इसके बाद जब संसद में ओबीसी आरक्षण का बिल लाया गया तो राजीव गांधी ने भी इस बिल का पुरजोर विरोध किया। पिछड़े और एससी एसटी वर्ग के प्रति कांग्रेस के भेदभाव का ही नतीजा था कि आजादी के इतने सालों बाद भी ना तो उनके पास रहने को पक्के घर थे, ना पीने का साफ पानी था, ना तो समाज के वंचित लोग महंगा इलाज करा सकते थे और ना ही उनके बच्चों को आगे बढ़ने के अवसर मिलते थे। लेकिन 2014 के बाद से तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। आज भारत की जनजातीय संस्कृति को पूरे विश्व में पहचान मिली है। मोदी सरकार की योजनाओं से ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के युवा आत्मनिर्भरता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो वहीं महिलाओं के जीवन में भी ऐतिहासिक बदलाव आया है और कभी पिछड़ा एवं वंचित कहलाने वाला तबका देश की प्रगति की धारा में शामिल हो रहा है। लेकिन आदत से मजबूर कांग्रेस आज भी अपने कारनामों पर पर्दा डालने के लिए देश में जातिवाद को बढ़ावा देने में लगी है।